वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इजी नोट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के यूनिट नंबर 1। एक्चुअली मार्केटिंग मैनेजमेंट में ऑलरेडी पढ़ा चुके हूँ इस चैनल पे, बट द पॉइंट इज जैसे ही अब नेप अप्लाई हो चुका है एंड सिलेबस टॉपिक्स सब कुछ थोड़े थोड़े चेंज और मॉडिफाई किए गए हैं करंट नीड्स को ध्यान में रखते हुए, तो मैं रीस्टार्ट कर रही हूँ। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट की आज हम पहली यूनिट पढ़ेंगे जिसमें हम मार्केटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, थोड़े बहुत एलिमेंट्स एंड पीस ऑफ मार्केटिंग पढ़ने वाले हैं। द 4 वेरी पॉपुलर पीस ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन, प्लानिंग और स्ट्रैटेजी भी इसी यूनिट में है, बट हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की यूनिट नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट विथ द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग कस्टमर नीड्स प्रॉफिटेबल। ध्यान से सुनना, कुछ वर्ड्स में बहुत बार रिपीट करूंगी। कस्टमर की नीड्स और वांट्स को हम किस वे से सेटिस्फाई करें कि कस्टमर हमारे लिए लॉयल हो जाए, हमारे ब्रांड को पसंद करे, प्लस जो पेमेंट कस्टमर करे हमारे प्रोडक्ट के लिए उससे हमें प्रॉफिट भी हो। सो दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल व्हाट मार्केटिंग इज। मार्केटिंग के ना कुछ की फीचर्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला है उसमें वो कस्टमर सेंट्रिक होता है, विच आई ऑलरेडी टोल्ड। ये पूरा वीडियो कस्टमर सेंट्रिक होने के अराउंड रिवॉल्व करेगा। कस्टमर की क्या नीड्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसे कैसे सॉल्व करना है, कैसे फुलफिल करना है एंड इस वे में करना है कि वो हमारा एक लॉयल ट्रस्ट वर्दी कस्टमर बन जाए। दैट ऑल कम्स विद इन मार्केटिंग। मार्केटिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, खत्म नहीं होता है कि बस अभी हो गया चलो हटो खत्म नहीं। प्रोडक्ट बिल्डिंग से लेकर आफ्टर सेल सर्विसेज तक मार्केटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट यूज होता है कहीं ना कहीं, एंड ये एक कंटिन्यूअस लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। मार्केट की रिसर्च, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट, एवरीथिंग कम्स विद इन द मार्केटिंग। देखना पड़ता ही है इन चीज़ों को, और कस्टमर के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए मार्केटिंग बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। अब जो स्कोप है ना मार्केटिंग के, वो हर जगह है। गुड्स सर्विसेज में है, ऑर्गेनाइजेशन में है, पीपल में है, इवेंट्स में है, आइडियाज़ में है, एक्सपीरियंसेस में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अगर कोई दिवाली वाली जो रील्स बहुत वायरल हुई थी कि दिवाली में हमें ट्रैवलिंग बैग गिफ्ट मिला है, राइट, हमारी कंपनी की तरफ से। देन आफ्टर दैट रील हर कोई एम्प्लॉय अपनी अपनी कंपनी का रील डाल रहा था, एंड मे बी बिकॉज ऑफ दैट रील बहुतों को गिफ्ट करना भी पड़ा था। ऐसा नहीं कि गिफ्ट मिलते नहीं है, काफ़ी टाइम से मिलते आए हैं और हर कंपनीज अपने वे में देती हैं। लाइक एज फार एज आई रिमेंबर, मैंने जहाँ जितने जगह भी काम किया है काफ़ी अच्छे गिफ्ट्स मिलते हैं, काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं, बट वो रील पे वायरल नहीं किए गए थे कभी। बट व्हेन दिस रील वेंट वायरल, जो देते थे उन्हें भी ज़्यादा देना पड़ा एंड जो नहीं देते थे उन्हें भी देना पड़ा। सो दैट इज हाउ मार्केटिंग वर्क्स, राइट। देन द नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। यूजुअली मार्केटिंग और सेलिंग बहुत ही ना मिक्सड अप कॉन्सेप्ट होते हैं, बट इनमें एक थिन लाइन डिफरेंस होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर पॉइंटर्स के थ्रू। जिससे जो मार्केटिंग का फोकस होता है वो कस्टमर की नीड्स पे होता है कि व्हाट डज द कस्टमर वांट्स, और हम उसको बेच कैसे सकते हैं, ये सेलिंग का काम होता है। क्योंकि जो प्रोडक्ट बन गया ना, उसको कैसे बेचना है ये हमें सेलिंग में ध्यान देना है। बट प्रोडक्ट बनाना क्या है कि कस्टमर की नीड या प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, वो मार्केटिंग के विद इन आता है। देन वी हैव गोल। मार्केटिंग का ना बेसिक और मेन गोल होता है प्रॉफिट और सेटिस्फैक्शन, कि जो प्रोडक्ट हम पिच करने वाले हैं उससे सामने वाला इंसान सेटिस्फाई हो जाए, राइट। बट सेलिंग का मेन गोल होता है कि हम कितना ज़्यादा क्वांटिटी में सेल कर सके, कितनी वॉल्यूम में सेल कर सके। देन वी हैव अप्रोच। तो मार्केटिंग का जो अप्रोच होता है वो आउटसाइड इन होता है, मतलब वो बाहर की मार्केट में जाके कस्टमर्स को स्टडी करता है, देन अपने प्रोडक्ट को उस हिसाब से फॉर्मुलेट करता है, तो दैट इज आउटसाइड इन। बट सेलिंग का क्या होता है ना कि अपने प्रोडक्ट को वो समझता है कि प्रोडक्ट कैसा है एंड देन उसको मार्केट में डिफाइन करता है। सो इट इज इनसाइड आउट। देन वी हैव स्ट्रैटेजी। मार्केटिंग इज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। प्रोडक्ट बिल्डिंग से लेके प्रोडक्ट की इमेज सेट करने तक, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करने तक एक बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक गोल होता है मार्केटिंग का। बट सेलिंग क्या, भाई इस महीने इतना बेचना है, इस क्वार्टर इतना बेचना है, इस साल इतना बेचना है। सेलिंग इज अ वेरी शॉर्ट टर्म लिव्ड स्ट्रैटेजी एंड गोल, राइट। देन वी हैव एक्टिविटी। मार्केटिंग की एक्टिविटीज प्रोडक्शन के पहले से शुरू होती हैं कि भाई हमारा ये मार्केट सेगमेंट है, ये कस्टमर्स हैं, ऐसे फुलफिल करना है इनके नीड्स को, इन्हें केटर करना है। सेलिंग स्टार्ट्स ओनली आफ्टर द प्रोडक्शन इज डन। प्रोडक्ट हाथ में है या सर्विस हाथ में है तभी आप उसे सेल कर सकते हो। सो द थिंग इज मार्केटिंग इज इक्वल टू क्रिएटिंग वैल्यूज। मार्केटिंग आपके ब्रांड की डेफिनेशन, ब्रांड की वैल्यू मार्केट में क्रिएट करता है, बट सेलिंग इज पुशिंग योर प्रोडक्ट इन द मार्केट।
मार्केट में उसको पिच करना, सेल करना, हर जगह प्लेस करना comes under selling. Then the next topic which we have for today is modern marketing concept. See, traditional marketing में मतलब marketing नहीं भी बोलेंगे, traditional time में ना marketing was limited to just advertising. थोड़ा बहुत कर दो वरना उतनी need भी नहीं थी. But अभी in modern times जब customer king है market का, वहाँ पे ना मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कस्टमर के सेंट्रिक है, कस्टमर के अराउंड रिवॉल्व करता है। और जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है उसका बेसिक जो मतलब है वो यही है कि कस्टमर की जो नीड्स और वांट्स हैं अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से डिफाइन और फॉर्मुलेट करो कि वो सेटिस्फाई हो सके, फुलफिल हो सकें, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकें, और जो पोटेंशियल बायर है वो आपका एक ट्रस्ट वर्दी, लॉयल, लॉन्ग टर्म कस्टमर में कन्वर्ट हो सके। सो अभी जो फिलॉसफी है ना वो ये है कि जो मार्केट में चाहिए वो बनाओ और फिर बेचो। जो आपने बनाया है वो नहीं बेच सकते आप, जो मार्केट में डिमांड है उसको बनाओ और फिर बेचो। सो दैट इज द होल philosophical change according to the modern concept of marketing. The next topic which we have for today is elements of marketing. Marketing के basic 3 elements हैं। सबसे पहला customer satisfaction, जो अभी तक हम सुन के आ रहे थे वीडियो में। सेकेंड है integrated marketing I'm sorry, and third is profit through customer satisfaction. कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा। बट द पॉइंट इज कि कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ना जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं कंपनी के विद इन, प्रोडक्ट का डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, वैल्यूइंग, प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग, एवरीथिंग, एवरी डिपार्टमेंट शुड वर्क एज अ टीम, इंटीग्रेट होकर काम करना पड़ेगा, राइट? तभी आपका जो एक गोल है, जो एक डेफिनेशन है प्रोडक्ट की, वो मार्केट में सेट हो पाएगी। देन द लास्ट वन इज प्रॉफिट। सेटिस्फाई हुआ कस्टमर, टीम वर्क हुआ, अच्छे से अपने प्रोडक्ट को प्लेस किया, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनी, जाहिर सी बात है प्रॉफिट होगा ही होगा। सो दीज वर द 3 कोर एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग। देन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी हैव मार्केटिंग मिक्स. The 4 P's of marketing, very famous and very common. The first one is product, the second one is price, the third one is place, and the fourth one is promotion. But बहुत लोग कहते हैं कि मैम 6 होते हैं, मैम 5 होते हैं, मैम 7 होते हैं। एग्जैक्टली 7 होते हैं रियलिटी में, बट द पॉइंट इज जो प्रोडक्ट बेस्ड पीस होते हैं वो सिर्फ 4 होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मेन, जो अभी आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको। एंड जो 3 और होते हैं, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस, वो यूजुअली सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री या फिर प्रोडक्ट की सर्विस देने के टाइम पे काउंट किए जाते हैं। सो दे आर, बट दे आर नॉट द मैंडेटरी वन, दे आर द ऑप्शनल वंस। बट जैसे जैसे मार्केट चेंज हो रही है, नीड्स चेंज हो रही हैं, टाइम चेंज हो रहा है, वो तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आगे के टाइम में एज मार्केटिंग मिक्स। सो अगर हम फर्स्ट की बात करें, हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, 7 को करेंगे बहुत आराम से। पहला इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की डिज़ाइन, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट, उसके फीचर्स, उसकी ब्रांडिंग, उसकी लाइफस्टाइल, उसकी क्वालिटी, हम कैसे डिफाइन करने वाले हैं, किस वे में पैकेजिंग करने वाले हैं, पैकेजिंग अच्छी करनी है, क्वालिटी अच्छी करनी है, कितना देना है, कितनी क्वांटिटी, कब एक्सपायरी, क्या, कैसे, एवरीथिंग कम्स अंडर प्रोडक्ट। ये जो आपको डिटेल्ड दिख रहा है सारा नोट स्क्रीन पे पीपीटी के फॉर्मेट में, अगर आपको ये नोट्स चाहिए ना तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट, या फिर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दी हुई है एंड इंस्टाग्राम हैंडल भी दिया हुआ है, आप वहाँ पे मुझे पिंग करो, आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। द नेक्स्ट वन विच वी हैव इज प्राइस। प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी, क्या प्रमोशंस, क्या पेमेंट टर्म्स, ईएमआई दोगे या सीओडी दोगे, या फिर सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट दोगे, एडवांस पेमेंट दोगे, ईएमआईज नहीं दोगे, इंस्टॉलमेंट्स दोगे, कार्ड पेमेंट दोगे, यूपीआईज दोगे, दूस कम्स अंडर पेमेंट टर्म्स। स्ट्रैटेजी क्या होगी प्राइसिंग की, अगर आपका कंपटीशन 10 रुपये में बेच रहा है वो चीज़, तो आप 8 की बेचोगे या 12 की बेचोगे, प्रीमियम प्राइसिंग रखोगे या लोअर ग्रेड प्राइसिंग रखोगे, तो किस वे से पिच करोगे, एवरीथिंग कम्स अंडर द प्राइस। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लग्जरी वॉच है, उसकी प्राइसिंग लाख्स और करोड़ में भी हो सकती है, एंड डुप्लीकेट मॉडल्स 200, 250, 300, 400 में भी मिल सकते हैं। सो इट जस्ट डिपेंड्स कि आप किस वे से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पिच करना चाहते हो। देन द नेक्स्ट वन विच वी हैव इज प्लेस। देखो, इस प्लेस का मतलब जगह नहीं है, इस प्लेस का मतलब प्लेसमेंट वाली जगह है कि हमने जो प्रोडक्ट बना लिया, फैक्ट्री में बन गया, प्रोडक्शन हो गया,
उसको हमें मार्केट में कैसे प्लेस करना है, कैसे दिखाना है, कहाँ पे रखना है, राइट। सो प्लेस हैपेंस थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, लाइक आप होलसेलर को दोगे, फिर वो रिटेलर को देगा, फिर रिटेलर से कस्टमर्स खरीदेंगे। ये ट्रेडिशनल चैनल चलाना है, या फिर आपको ऑनलाइन कहीं मार्केट कराना है, या अमेजोन पर डलवाना है, लिस्ट करवाना है, फ्लिपकार्ट पर लिस्ट करवाना है, या खुद की वेबसाइट बना के लिस्ट करवाना है, नेटवर्क मार्केटिंग करना है, डोर टू डोर सेलिंग करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ट्रांसपोर्टेशन मोड क्या होगा, कैसे होगा, एवरीथिंग कम्स अंडर प्लेस। सो ये सारे डिसीजंस प्लेस के अंदर आते हैं। देन द नेक्स्ट वन विच वी हैव इज प्रमोशन। पहले के टाइम में विच वॉज वेरी ऑब्वियस, मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ एडवर्टाइज करने तक सीमित था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो आपने बनाया आपको वो बेचना होता था। बट अभी के टाइम में एज आई टोल्ड, जो चाहिए लोगों को वो बना के बेचना पड़ेगा। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस। सो प्रमोशन में एडवर्टाइजिंग कैसे पिच करोगे, क्या एडवर्टाइज करोगे, जैसे कि प्रोडक्ट को अपना प्रीमियम बना के पिच करोगे, या फिर प्रोडक्ट को ये बना के पिच करोगे भाई 30 डेज में रिजल्ट गारंटेड है, या फिर प्रोडक्ट को ये बोल के पिच करोगे कि बहुत अच्छी क्वालिटी है। जिस वे से आपको प्रोडक्ट को अपने डिफाइन करना है सॉरी जिस वे से आपको अपने प्रोडक्ट को डिफाइन करना है मार्केट में, दैट ऑल कम्स अंडर प्रमोशन, कि आपको क्या वैल्यू या फिर क्या इमेज सेट करनी है अपने प्रोडक्ट की। सो दिस ऑल कम्स अंडर प्रमोशन। एंड देन द नेक्स्ट इज विच वी हैव बाकी के 3 P's, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब मैं पीपल की बात करूं तो जिन्होंने भी BPOs में वर्क किया है, या जिन्होंने भी कस्टमर सर्विस में कभी भी कॉल भी करके बात करी है या पूछा है, तो दे नो कि द कस्टमर सर्विस स्टाफ वो बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी अगर आपको बताऊं, जैसे कुछ दिन पहले मुझे क्रीम चाहिए थी, तो वो अमेजोन पे भी अवेलेबल थी, फ्लिपकार्ट पे भी थी। बट मैंने क्या सोचा कि मैं फ्लिपकार्ट से ऑलरेडी कुछ चीज़ें मंगा रही हूँ, तो मैं क्रीम भी वहीं से मंगा लेती हूँ। 1 डे डिलीवरी दोनों जगह थी, अमेजोन पे भी फ्लिपकार्ट पे भी, दोनों जगह 1 डे डिलीवरी थी। फ्लिपकार्ट की 1 डे डिलीवरी 6 दिन बाद आई मेरे पास। एंड जब मैंने कस्टमर सपोर्ट को रीच आउट करने का ट्राई किया, AI बॉट का रिस्पॉन्स आया, वहाँ पे एक भी ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं था कि मैं अपना कैंसिल कर सकूँ ऑर्डर। भाई मुझे 1 दिन में चाहिए था, तुम नहीं दे रहे, कैंसिल कर दो ना। वो भी नहीं कर सकती थी मैं, क्योंकि कोई ह्यूमन इंटरेक्शन था ही नहीं, ना मैं कस्टमर सर्विस को रीच कर सकती थी। क्योंकि अगर AI अप्रूव करता है और वो हमें रेजोल्यूशन नहीं दे पाता है, तभी हम सर्विस को रीच कर सकते हैं। तो पैथेटिक एक्सपीरियंस था मेरे लिए। अभी के लिए ना मेरा माइंडसेट है, नो मैटर व्हाट, अगर आई नीड समथिंग अर्जेंट, फ्लिपकार्ट इज नॉट द ऑप्शन। सो आपकी जो सर्विसिंग होती है, आपके जो कस्टमर सर्विस वैल्यूज होती हैं, वो डिफाइन बहुत करती हैं कि आपका जो पोटेंशियल कस्टमर है या एग्जिस्टिंग कस्टमर भी क्यों ना हो, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहेगा या नहीं। प्रोडक्ट आपका नहीं है, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। आपकी जो पूरी ब्रांड है ना, वो सर्विस पे खड़ी हुई है, और आपकी सर्विस अगर अच्छी नहीं है तो आपके कस्टमर आपके पास टिक नहीं पाएंगे बहुत देर तक। सो इस वजह से मार्केटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, और मार्केटिंग इतना कोर कॉन्सेप्ट है जो हर जगह रिवॉल्व करता है। देन वी हैव द प्रोसेस ओनली। अब प्रोसेस में सेम एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे फ्लिपकार्ट में क्या था कि AI बॉट को लग रहा था कि वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर ले रहा है, तो वो मुझे कस्टमर सर्विस तक रीच करने का कोई ऑप्शन नहीं दे रहा था। तो दिस इज व्हाट प्रोसेस इनएफिशिएंसी, क्योंकि मुझे रीच आउट करना है भाई, तुम नहीं सॉल्व कर पा रहे मेरी प्रॉब्लम, मुझे वो कैंसिल करना था, मैं नहीं कर पा रही थी, और तुम मुझे कहीं भी रीच करने नहीं दे रहे थे। बट ऑन द वेरी सेम हैंड, अगर यहाँ पे ये होता, एक ऑप्शन होता कि योर प्रॉब्लम इज स्टिल अनरिजॉल्व्ड, डू यू वांट टू रीच आउट, दैट वाज समथिंग नोन एज प्रोसेस एफिशिएंसी। तो वो था हमारा 6th P, प्रोसेस। देन द लास्ट वन इज फिजिकल एविडेंस। सिंपल एग्जाम्पल, ब्लिंकिट के वो कैरी बॉक्सेस कहीं भी रखे हो, मैंने मंगाया है, वो मेरे घर में रखा है, कोई थर्ड पर्सन आया, वो देखेगा, अगर उसे ब्लिंकिट के बारे में पता होगा तो वो जानेगा कि हाँ ये ब्लिंकिट का कैरी बॉक्स है, कैरी बैग है, सॉरी। बट अगर उसे नहीं पता है तो फिर भी उनके कैरी बैग्स इतने फैसिनेटिंग होते हैं कि वो पूछ सकता है, या उसके अंदर वो क्वेरी या क्यूरियसनेस आ सकती है कि भाई ये क्या है, किसका बैग है, कहाँ से मिला तुझे, राइट। सो दैट इज नोन एज फिजिकल एविडेंस। जैसे जोमैटो के जो डिलीवरी बॉयज होते हैं उनकी ड्रेस कोड, या ओला और उबर की जो कार्स होती है वो हमें अलग से दिखती है कि भाई ये ओला या उबर की है, या रैपिडो एंड ऑल। सो दोज ऑल थिंग्स कम्स अंडर फिजिकल एविडेंस। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मार्केटिंग सेगमेंटेशन, मार्केटिंग सेगमेंटेशन, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड मार्केटिंग प्लानिंग सेम यूनिट में है, बट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।